दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में और आज के विश्लेषण में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है ना कि एक दहेज कुप्रथा के ऊपर। आज जो समाज में दहेज नहीं मानो एक कुप्रथा की भीख जो दी जाती है, डिजिटल भिखारी लोग, अमीर तरह के जो भिखारी होते हैं, उनके लिए ऊपर आज हम सेशन रख रहे हैं। ये सेशन रखने से पहले हमने 3-4 लोगों से कंसल्ट भी किया, बातचीत किया, क्या ये प्रथा सही है या नहीं सही है। उसमें एक हरिशंकर जी मेरठ से बिलोंग करते हैं, जिनकी आंखों में देखा हमने ये शब्द सुनते हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए। हमने पूछना भी चाहा, जानना भी चाहा क्या रीज़न है, आप मायूस क्यों हो गए। उन्होंने बताया बेटा आज बेटी की शादी की तो 3 साल हो गए, लेकिन कर्जे से बाहर हम अभी निकल नहीं पाए हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिजायर की मांग की थी। हमने उनसे पूछना भी चाहा कि आपने जिस घर में रिश्ता किया वो रिश्ता कैसा था, घर कैसा था या घर के लोग कैसे थे, बड़ा घर था, कैसा था, आपके लेवल का था। उन्होंने बताया नहीं, हमसे बड़े घर के थे, इनसे बड़े घर के थे। और जो शादी हुई है वो लड़का पीसीएस अधिकारी है, समझ रहे हैं, लड़का पीसीएस अधिकारी है। स्विफ्ट डिजायर 4 व्हीलर की मांग की, आप समझ सकते हैं, जब स्विफ्ट डिजायर की मांग की 10 लाख तो वैसे पहुंच गया, बाकी जो ये तिलक दिए होंगे, जो शादियों में धूमधाम से खर्चा किए होंगे, इतना सब कुछ होने के बावजूद हमने पूछना चाहा कि आपने इतनी बड़े घर में रिश्ता क्यों किया। बोले बेटी की खुशी के लिए, ताकि बेटी कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। हमने उनसे ये भी पूछा क्या आपकी बेटी खुश थी, आपने जहां रिश्ता देखा, इतना महंगा रिश्ता, इतना सब कुछ खर्च करके। वो रोने लग गए, चिल्ला कर रोने लग गए। इसलिए चिल्ला कर रोने लग गए, आज उनकी बेटी की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं। इतना सब कुछ देने के बावजूद बड़े घर में रिश्ता खोजा गया, खुशियां मतलब खुशियों के लिए, खुश रहने के लिए, किसी चीज की कमी ना रहे, इस चीज के लिए अपनी औकात से बाहर रिश्ता खोजा गया, अपनी औकात से ज्यादा लेन देन की गई, फिर भी आज ये रिजल्ट रहा। दोस्तों मेरा एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी मामला ये सहारनपुर का है। सहारनपुर में सेम चीजें यही घटी। जब हमारे पास कॉल्स आती है और हम लोग पूरा खड़े होते, हमारी कम्युनिटी खड़ी होती है उस इंसान के साथ, उस लड़की के साथ जो प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ रही थी, तो लड़की के पिता का बयान आता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, लड़की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 महीना गुजरते गुजरते अप्रैल से अगस्त तक मामला आते आते सीधा जिंदगी मौत का रूप ले लिया और उसको मौत घाट उतार दिया गया। तो आप सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं, आप जिस लेवल्स के हैं या फिर अपने छोटे लेवल में हैं, या फिर आप अपनी बच्चियों की खुशी ही चाहते हैं, अपनी बच्चियों को हाई एजुकेशन दें, उनको पढ़ने लिखने का मौका दें और टाइम दें, और अपनी लड़कियों को कामयाब बनाएं, ताकि आपकी लड़की को अपना मन मार करके अब कहीं घूट घूट करके ना जीना पड़े। दहेज प्रथा मैं मानता हूं कि लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, चाहते भी दहेज प्रथा खत्म हो जाए, लेकिन जब वो खुद अपनी बेटी की शादी करते हैं तो तब वो भूल जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं कर पाते ना। तो इसीलिए अगर आपको दहेज प्रथा को खत्म करना है तो एक पक्ष से खत्म नहीं होगी। जो दहेज प्रथा कानून है उसमें भी संशोधन करने पड़ेंगे, थोड़ा और सख्त बनाना पड़ेगा। दहेज देने वाला ही गुनाहगार नहीं है, दहेज लेने वाला भी गुनाहगार है। अगर आपके पास इतनी संपत्ति है, सब कुछ है, तुम भीख मांग रहे हो, तो इससे बड़ा दुख का चीज क्या हो सकता है। और तो और दहेज के लिए किसी की बेटी को जलाना, किसी की बेटी को मारना पीटना, ये चीजें कहाँ तक उचित बनती हैं, नहीं सही है ना। आज समाज में इस ऐसी तरह कुरीतियां चलाई जा रही हैं, कितने बाप अपनी बेटियों की विदाई में कर्जे में हो चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे कहते आया हूँ, बार बार कहता भी हूँ, अगर मन मुताबिक लड़के लड़की की पसंद का जोड़ा है और दोनों खुशहाल हैं, खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो एक छोटी सी झोपड़ी को भी महल बना देंगे। उतनी काबिलियत है उनके अंदर, वो बना देंगे। लेकिन आप एक बड़ा सा उनको महल दे दीजिए और जिसमें वो खुश ही ना हो,
दिन रात घुट रहे हो, दिन रात वो समझिए जिंदा लाश की तरह दिन काट रहे हो, जी नहीं रहे हो। आप सब तुम गौर कीजिएगा, काट रहे हो। जिंदगी नहीं चल सकती, जिंदगी को नहीं जिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा हम उदाहरण देना चाहेंगे, एक दो लाइन के माध्यम से। दुर्गा जी की एक आरती है और उस दुर्गा जी की आरती में साफ साफ 2 लाइन लिखा गया है, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगते हैं माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। दोस्त, आज जब मैं ये लाइन सुनता हूँ, ये आरती सुनता हूँ, मेरे दिल में भी एक पीड़ा होती है। वाह रे पापी समाज, तुमने कितने लोगों को खुशियां मारने का काम किया है, और क्या बोल रहे हो कि नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और एक छोटा सा कोना की बात कर रहे हो। आज दुनिया का भजन और कीर्तन चेंज हो चुका है, आज दुनिया चेंज हो चुकी है। उसको चांदी सोना नहीं, सीधा हीरा चाहिए। समझ रहे हैं बात को? और एक छोटा सा कोना नहीं चाहिए, उसको बहुत बड़ा महल चाहिए रहने के लिए। और आज अंधा और बहरा समाज धन और दौलत पागलों की भांति चिल्लाते चिल्लाते पीछे भाग रहा है। कितने रिश्तों को कुर्बान कर रहा है वो, कितने रिश्तों को दहन कर रहा है। शायद उसको अपने रिश्तों की क्रैश मंजूर है, दहन मंजूर है, जलना मंजूर है, मरना मंजूर है, लेकिन रिश्तों में ढंग से रहना मंजूर नहीं है, उसको खुशी मंजूर नहीं है। आज ये आईना है। जो दहेज कुप्रथा चल रही है, आज इसमें कितनी लोग शिकार हुए हैं, कितनी लोगों की बेटियां जलाई गई हुई हैं। आखिर गरीब घर की बेटियां ऐसे कब तक जलाई जाएंगी? आप अपनी बेटियों को स्टैंड करो ना, ताकि वो भी अपने मन मुताबिक फैसले ले सकें। और मैं लड़कियों से कहना भी चाहूंगा, आप अपने पैर पे खड़े हो। जिंदगी भर कब तक दूसरे के भरोसे आप रहोगे, दूसरे के पीछे आप चलोगे? आपका भी एक दायित्व बनता है, एक हक बनता है। आज लड़का लड़की एक समान है, तो आपको पीछे क्यों रखा जाएगा? बढ़ चढ़ के आप आगे आओ और अपने एक कीर्तिमान स्थापित करो। आपने हमारे कई वीडियो में सुना भी होगा, जो समझ नाम की चीजें होती हैं। हमने कई वीडियो में ये बात दोहराया भी है, उठ खड़े हो, ये एक कीर्तिमान बन और साबित कर दुनिया को एक फरमान बन। तो आप देश की बेटियां वो फरमान बनने का काम करें, ताकि आपको अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने चैन को मार करके ना जीना पड़े, जिंदगी घूट घूट के ना जीनी पड़े, आपको दहेज के लिए जलाया ना जाए, आपको प्रताड़ना ना की जाए, और आप किसी को बोझ ना लगे। नहीं तो आज एक बेटी की शादी करने में ना एक बाप को कौन कौन से दौर से गुजरना पड़ता है, कितनी बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है, वो शायद आपका पिता ही बयां कर सकता है। लेकिन हाँ, वो पिता बयां कर सकता है जो गरीब पिता है, जिसको सही और गलत का पता अच्छे से मालूम है। वो पिता नहीं समझ सकता जिसको सिर्फ बंगले दिखाई दे रहे हों, उनको नहीं पता चल सकता ना। वो आपके आगे उनकी चल सकती है, लेकिन आपकी नहीं चल सकती। तो दोस्त, आपको समझने की जरूरत है। आज आप लोग पढ़े लिखे जनरेशन में हैं, डिजिटल जनरेशन में हैं। आज लोग कहते हैं कि सर लोग क्रैश हो रहे हैं, पाल सर लोग क्रैश हो रहे हैं। मैं बता दूं, एक कांच का जितना अच्छा दर्पण होता है ना, जितना अच्छा कांच होता है ना, जब वो टूटता है, एकदम बिखरता है ना, उतना ही नुकीला हथियार बनता है, उतना ही नुकीला बनता है घात पहुंचाने के लिए। अगर एक अच्छे खासे इंसान को या अच्छी खासी लड़की को, एकदम साधारण लड़की को, सीधी सादी लड़की को जब बार बार टॉर्चर किया जाएगा, बार बार क्रैश किया जाएगा, उसके ऊपर प्रताड़नाएं की जाएंगी, वो कौन सा रूप ले लेगी और क्या माइंड पे गुजर सकता है, उस पर कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज ये दास्ता है, तो बचा लीजिए यारों रिश्तों को टूटने से, और बचा लीजिए किसी घर परिवार को। आज लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन में, जो हमारा दूसरा सेशन होगा लव से शिखर तक की कहानी। तो आप सभी लोग एसके पाल को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।